नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल में। दोस्तों, भगवान विष्णु जिन्हें जगत का पालनहार कहा जाता है तथा त्रिदेवों में से एक कहा गया है, माना जाता है कि उन्हीं ने अनंत ब्रह्मांड, तारों और जीवन की उत्पत्ति की है। श्री कृष्ण को उन्हीं का एक अवतार कहा गया है, परंतु क्या ये वास्तव में सत्य है? यदि भगवान विष्णु ने यह सृष्टि बनाई तो स्वयं नारायण को किसने बनाया, या कोई और स्वयं नारायण से ऊपर है? मैं न शरीर हूँ, न मैं शरीर का अंग हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परम ब्रह्मा हूँ, मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। महाभारत के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि यह शरीर सिर्फ एक भेष है और सब कुछ कृष्ण है। कई लोग का मानना है श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्मा है, परंतु अगर यह सत्य है तो पहले कौन आया, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण? पहले कौन आया? यह प्रश्न अपने आप में ही एक रहस्य है। यह देखते हुए कि ईश्वर समय से परे है, ऐतिहासिक रूप से यह मानना उचित है कि विष्णु पूर्व है। आखिरकार धर्म ग्रंथ हमें सूचित करते हैं कि वह सृष्टि का स्रोत है, जबकि भगवान कृष्ण लगभग 5000 साल वर्ष पहले पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ में राशि ऐश्वर्य में रहते हैं, विस्मय और श्रद्धा जगाते हैं, जैसा कि कोई भगवान से अपेक्षा करता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में एक साधारण चरवाहे लड़के के रूप में दिखाई देते हैं। भले ही विष्णु ब्रह्मांडी रचना के मामले में पहले आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अंतिम सत्य है, अर्थात सिर्फ इसलिए कि भौतिक दुनिया में कुछ दृश्यमान या प्रमुख हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह अस्तित्व के अंतिम सत्य या वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से मिलने से पूर्व आपसे मिलता है, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि आपका अस्तित्व आपके माता पिता से पूर्व से है। ब्रह्म संहिता में भी कई बार इस बात का जिक्र हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालक भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं और उनका अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण की ही एक श्वास से प्रतिपालित है। इससे अधिक और क्या इस तथ्य को पुष्ट किया जा सकता है कि महाविष्णु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एक कला के अवतार हैं। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता 5.1 में इसे और भी सीधे तौर पर कहा है, कृष्ण जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च देवता हैं। उसके पास एक शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है, वह सबका मूल है, उसकी कोई अन्य उत्पत्ति नहीं है और वह सभी कारणों का प्रमुख कारण है। और फिर 5.39 में आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने विभिन्न अंशों से भगवान राम जैसे विभिन्न रूपों और अवतारों में दुनिया में प्रकट हुए, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के रूप में अपने सर्वोच्च मूल रूप में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा ने कृष्ण को अपने दिव्य शरीर से असंख्य विष्णु रूपों को उत्पन्न होते देखने के बाद इस बात को दोहराया। कृष्ण को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सर्वोच्च नियंत्रक, क्या आप मूल नारायण नहीं हैं? क्योंकि आप प्रत्येक देहधारी प्राणी की आत्मा हैं और सभी निर्मित लोगों के शाश्वत गवाह हैं। वास्तव में भगवान नारायण आपका विस्तार हैं और उन्हें नारायण कहा जाता है क्योंकि वो ब्रह्मांड के आदिम जल का उत्पादक स्रोत हैं। वह वास्तविक है, आपकी माया का परिणाम नहीं। इसलिए जबकि ईश्वर की सभी अभिव्यक्तियाँ समान हैं, एक अर्थ यह भी है कि एक दूसरे से आता है, जिसमें श्री कृष्ण बिल्कुल शुरुआत में विद्यमान है। कृष्ण और उनके पूर्ण अवतार अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग रूपों में एक ही सर्वोच्च व्यक्ति हैं, जिसमें आध्यात्मिक दुनिया में अपने सेवकों की शाही पूजा को स्वीकार करने से लेकर वृंदावन में अपने गोपनीय भक्तों के साथ अंतरंग आदान प्रदान तक शामिल है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण के 2 प्रकार के अवतार होते हैं। युगा अवतार श्री कृष्ण प्रत्येक द्वापर में अवतरित होते हैं, जबकि स्वयं श्री कृष्ण एक कल्प में एक बार ही आते हैं, अर्थात विष्णु और महाविष्णु दोनों ही अवतार तथा श्री कृष्ण अवतार ही हैं। तो दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।